श्री सूत जी महाराज बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण करा रहे नैमिषारण्य क्षेत्र में। यहाँ 6 प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने, और श्री सूत जी महाराज ने उन 6 प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और ये 6 प्रश्न जो किए, ये 6 प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हैं, बड़े जरूरी प्रश्न हैं। आज के समय में हम सबके जीवन में जो भटकाव है ना, उस भटकाव के ही विषय में वो प्रश्न किया। और वो प्रश्न खुद के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए ही किया महाराज। बड़ी सुंदर बात कही। यहाँ पर प्रश्न करते हैं महाराज। पहला प्रश्न ये किया कि जीव की मुक्ति कैसे होगी। क्यों भैया मंदिर में जाते हैं, गणपति जी बैठे हैं, पार्वती जी बैठी है, श्री राधा रानी भगवान कृष्ण विराजमान हैं। अब मन में ये प्रश्न आता है किसकी पूजा करे किसकी ना करे। कोई कहता शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है कन्हैया बड़े हैं, कोई कहता राम जी बड़े हैं, कोई कहता दुर्गा मैया ही सब कुछ है। अब आज के समय में भक्ति को लेकर भी लोगों के मन में बड़ा भटकाव है कि हम आखिर मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें। कई शंकर जी की पूजा करते तो सोचते हैं कहीं हनुमान जी ना रुष्ट हो जाए, हनुमान जी की पूजा करते तो लगता है कहीं गणपति जी रुष्ट ना हो जाए। तो बड़ी समस्या है, हम पूजा किसकी करें, क्योंकि भगवान भी बहुत सारे हो गए। पर आजकल के लोग ना सीजनली भक्ति करते हैं, सीजन के हिसाब से भक्ति करते। अभी महाराज श्रावण आ जाए तो सब महादेव के रंग में रंग जाते। उसके बाद गणपति उत्सव आता है तो सब गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद नवरात्रि आ गई तो सब माँ भगवती के भक्त हो गए। जैसे जैसे समय बीतता है, जन्माष्टमी आती है तो सब कन्हैया वाले हो जाते, रामनवमी आती है तो सब राम जी वाले हो जाते। तो भैया आखिर हम भक्त किसके हैं? अपनी एक पहचान तो होनी चाहिए ना, हम किसके भक्त हैं। पर आजकल लोग रील्स के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में या बहुत ज़्यादा भगत बनने के चक्कर में जो भी पर्व आता है उसी रंग में रंग जाते। अब पता ही नहीं चलता ये भगत किसके हैं। कभी हर हर महादेव कह रहे हैं, कभी जय अम्बे गौरी कह रहे, कभी गणपति बप्पा मोरया कह रहे, कभी जय श्री राम कह रहे, कभी राधे राधे कह रहे। तो बड़ी जटिल समस्या है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मंदिर में जाएं तो हम पूजा किसकी करें। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, और भगवान का नाम जब अजन्मा है तो फिर भगवान का जन्म कैसे होता है। वो दशरथ और कौशल्या के बेटा राम कैसे बन जाते हैं, वो देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर के कैसे जन्म लेते हैं, वो कैसे नंद यशोदा के लाला बन जाते हैं। जब वो जगत के पिता है तो फिर नंद यशोदा के लाला कैसे हो गए। अजन्मा नाम है उनका तो वो जन्म कैसे ले रहे। चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं। कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। तो वास्तव में भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत ज़्यादा है और जीव की आयु बड़ी कम है, तो व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। सारे शास्त्रों का सार क्या है,
क्योंकि इतना समय कम है, 100 साल की जिंदगी, उसमें भी कोई 100 पूरा करता नहीं है। कोई 70 में गया, कोई 80 में गया, कोई 50 में ही निकल लेता है, कोई 60-65 में ही चला जाता है। अब समस्या ये है कि शास्त्र इतना विस्तृत है, समय बड़ा कम है। कलयुग में लोगों के पास सब कुछ है, पर समय ही नहीं है, समय नहीं है। और जब से ये मोबाइल आ गया, तब से तो समय और गया काम से। पहले थोड़ा बहुत समय मिल भी जाता था, पर ये महापिशाचिनी मोबाइल जब से आई, हाँ ये महापिशाचिनी ही है, जिसके पीछे लग जाती है ना, वो पिशाचिनी लगे तो फिर भी ओझा वैद्य ये सब हटा भी लेते हैं, इसको कोई नहीं हटा सकता। हाँ, दूसरे देशों में देखो, सोशल मीडिया पे बैन हुआ ना तो लोगों ने हंगामा कर दिया। आज के समय में व्यक्ति भोजन के बिना जी लेगा, जल के बिना भी जी लेगा, चलो पानी भी नहीं मिला प्यासा रह लेगा, पर 2 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। ये सबकी समस्या है महाराज। सब कुछ के बिना रह लेगा, पर फोन के बिना नहीं रहेगा। वैसे तो कह दो कि भाई कुछ पैसे चाहिए, बोले पूछो मत, जहर खाने के पैसे नहीं है। पर रिचार्ज खत्म हो जाए तो बोले उधार लेके करेंगे, पर रिचार्ज करेंगे। जहर खाने को पैसे हो ना हो, पर रिचार्ज फोन में होना चाहिए। 1 मिनट भी फोन के बिना रह नहीं पाएंगे। सुबह उठते ही पहले फोन का ही दर्शन होता है, सोने तक। पहले लोग भगवान का ध्यान करके सोते थे, आजकल मोबाइल का ध्यान करके सोते हैं। अच्छा, बड़े तो बड़े, बच्चों की और समस्या है। बच्चों को जब तक फोन ना मिले वो भोजन नहीं करते। मैयाएं आदत डाल देती है बच्चों में ना, बेटा फोन ले ले तू, भोजन कर ले। अब वो फोन में देखता रहता और माँ भोजन खिलाती रहती है। वो भोजन नहीं जा रहा, फोन ही भीतर जा रहा उसके। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी, अपने घर में बच्चों को फोन से दूर रखिए। उसे कुछ भी करके भोजन कराइए, पर फोन मत दीजिए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है महाराज। फोन दिखा दिखा के मैयाएं भोजन कराती है, चलो हम बिजी हैं, बच्चे को फोन पकड़ा दिया, फिर वो फोन को ही अपना माँ बाप समझ लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोन बहुत जरूरी भी है, मैं ये नहीं कहती, निंदा नहीं कर रही मोबाइल की। वो किसी का काम चलता नहीं आज के समय में उसके बिना, लेकिन उसको अपनी जिंदगी मत बना लीजिए, उसको सब कुछ मत बना लीजिए। वो जरूरी है पर सब कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन को आप तभी अच्छे से जी पाएंगे जब थोड़ी फोन की दुनिया से बाहर निकलेंगे। हम इतने घुसे पड़े हैं फोन में, दूसरों को ही देख देख के खुश हुए जा रहे, दूसरों को देख देख कर जले जा रहे, मरे जा रहे, और सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिंदगी हमारी बेकार जा रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, थोड़ा सा फोन को जब बगल रखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा जीवन में आनंद के लिए और भी बहुत कुछ है। फोन को थोड़ा साइड रखिए, और बच्चों से तो बिल्कुल दूर ही रखिए, पर बड़ा मुश्किल है आज के समय में। तो जब से फोन आ गया और समय समाप्त हो गया, किसी के पास समय नहीं है। तो समय कम है, शास्त्र बहुत है, शास्त्रों का सार क्या है? 6वां प्रश्न किया। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अवतरित होता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, पर जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किया। श्री सुखदेव भगवान का ध्यान किया और कहा, महाराज सुनो, आपने जो पहला प्रश्न किया कि जीव की मुक्ति कैसे होगी,
हमारा परम धर्म क्या है। कई बार हम मंदिर जाना ही धर्म समझ लेते हैं, पूजा पाठ करना ही धर्म समझ लेते हैं, दिया अगरबत्ती जलाना ही धर्म समझ लेते हैं, पर यह धर्म नहीं है, ये भक्ति भी नहीं है। ये भक्ति का एक पार्ट है, एक धर्म, ये धर्म का एक पार्ट है, पर ये धर्म नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है, धर्म क्या है? तो कहा कि मंदिर जाना आपका धर्म है, पूजा पाठ करना आपका धर्म है, परिवार का पालन करना आपका धर्म है, पर ये सब करते हुए भगवान की निष्काम भक्ति करना ये जीव का परम धर्म है। अब आप कहेंगे महाराज ये निष्काम भक्ति क्या है? पता है क्या है? अरे हाँ या ना? नहीं। देखिए भक्ति दो प्रकार की होती, एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। अंतर क्या है दोनों में? जैसे एक पिता के दो बच्चे होते हैं ना, तो एक बेटा जो होता है, पिताजी मोबाइल दिलवा दो, ठीक है बेटा ले ले। पिताजी मोटरसाइकिल दिलवा दो, हाँ बेटा ले ले। पिताजी कार दिलवा दो, हाँ बेटा ले ले। तो बेटा जो जो मांगता है पिता वो सब उसको देता है। पर एक बेटा जो दूसरा बेटा घर में है वो कभी पिता से कुछ मांग नहीं करता, वो कभी कुछ कहता नहीं है। अब आप बताइए, जो रोज रोज मांगता है पिता का दुलार उसके ऊपर ज्यादा रहता है, या फिर जो कभी कुछ नहीं मांगता उसके ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है? कहिए ना। जो कभी नहीं मांगता उसके ऊपर ध्यान, इसको कोई कमी ना रह जाए, ये बोलता नहीं है, ये मांगता नहीं है, ऐसा ना हो कि इसको कोई कमी रह जाए। बिन मांगे जो मांगने पर एक बच्चे को मिल रहा ना, दूसरे को बिना मांगे पिताजी ला के देते। अब ऐसा नहीं है कि जो मांग रहा है वो अप्रिय हो गया, प्रिय तो वो भी है, लेकिन ध्यान उसके ऊपर ज्यादा है जो कभी नहीं मांगता। माता पिता को लगता है ये बोलता नहीं है, कोई कमी ना रह जाए, ये मांगता नहीं है, कहता नहीं है, इसलिए कहीं रह ना जाए। और मुझे लगता है कि शायद मांगने वाले को तो उतना ही मिलता है जितना वो मांगता है, पर ना मांगने वाले को उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। माँ बाप को लगता है कि कुछ दे दो, ज़्यादा दे दो, कमी ना रह जाए। बस भगवान के हम सब भक्त हैं, पर एक निष्काम भक्त है, एक सकाम भक्त है। एक वो भक्त होता है जो भगवान से कुछ न कुछ चाह रखता है। हम भजन करेंगे तो भगवान ये मनोकामना पूरी कर देंगे, हम मंदिर जाके पूजा करेंगे तो भगवान ये बात सुन लेंगे और पूरी कर देंगे। भगवान करते भी है। ये सकाम भक्त है। और निष्काम भक्त क्या है? वो भक्ति करता है, भजन करता है और बदले में भगवान से कोई चाह नहीं रखता। हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपसे क्या कहूँ। कहते हैं जो इस प्रकार का भक्त होता है वो निष्काम भक्त है। जिसको भगवान से कुछ चाहिए वो सकाम भक्त है। जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, वो निष्काम भक्त है। और जो निष्काम भक्त है, ऐसे भक्त के पीछे तो भगवान चला करते हैं। कोई कमी ना रह जाए, कहीं खाली ना रह जाए, फिर उसकी चिंता भगवान करते हैं। तो निष्काम भक्ति करना ही जीव का परम धर्म है। भक्ति तो हम करते ही हैं, पूजा पाठ हम करते ही हैं, ये हमारा धर्म है। पर निष्काम भक्ति करना यानी
भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भगवान से जिस दिन भगवान की चाह हो जाएगी वही निष्काम भक्ति है और यही हमारा परम धर्म है। परिवार का पालन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, दिया अगरबत्ती लगाना, ये धर्म है। निष्काम भक्ति मन में आ जाए ये परम धर्म है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, मंदिर में जाते हैं तो पूजा किसकी करे? क्योंकि भटकाव, कई लोगों का यही प्रश्न रहता, मन बड़ा भटकता है। क्यों मन क्यों भटक रहा? क्योंकि एक इष्ट की शरण में आप नहीं हैं। कभी आप जगदम्बा की पूजा कर रहे, कभी आप शिव की पूजा कर रहे, कभी गणेश जी की पूजा कर रहे, कभी हनुमान जी की पूजा कर रहे। बोले जब जैसी सिचुएशन वैसी भक्ति कर लेते। वैसे तो प्रत्येक गृहस्थी को पंचदेव उपासना करनी ही चाहिए। सबके घर में 5 देवों की पूजा निरंतर होनी ही चाहिए। पंचदेव उपासना गृहस्थों को बताई गई है। वो क्या है? कहा आप यदि गृहस्थी है तो 5 देवों की उपासना पूजा नित्य करिए। आपके घर में पंचदेव विराजमान होने चाहिए। 5 श्रेष्ठ हैं। कौन कौन? तो कहा प्रथम गणपति जी की पूजा। गणेश जी की पूजा जरूर करिए। आपके घर में गणपति जी विराजमान हो, वो विघ्न को हरने वाले हैं। दूसरे नंबर शिव की पूजा। महादेव हमारे धर्म के आधार हैं, हमारे पिता हैं। शिव की पूजा प्रत्येक घर में होनी चाहिए। तीसरी शक्ति की पूजा, माँ भगवती दुर्गा का पूजन होना चाहिए। गणपति की पूजा, शिव की पूजा, शक्ति की पूजा। और चौथे नंबर पे प्रत्येक घर में भगवान साक्षात प्रकट देव है सूर्य नारायण। सूर्य की पूजा हमें नित्य करनी चाहिए क्योंकि वो प्रकट देवता हैं। हमने किसी और देव को नहीं देखा है पर सूर्य भगवान रोज दर्शन देते हैं, प्रकट होकर साक्षात दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सूर्य प्रकट देव है। इनकी उपासना प्रत्येक गृहस्थियों को नित्य करना चाहिए। सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। और 5वें नंबर पे हमें भगवान नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी के घर में ये 5 देव होने चाहिए। पंचदेव उपासना करनी ही चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि इन 5 देवों में हमारा इष्ट देव कौन है? ये तो हो गई एक धर्म की बात। ये आप धर्म निभा रहे हैं कि हर गृहस्थी के घर में पंचदेव उपासना होनी ही चाहिए। लेकिन अब भक्ति किसकी करोगे आप? अब इन 5 में से एक को अपना इष्ट देव चुनिए। या तो गणेश जी को, या शिव जी को, या नारायण भगवान को, या सूर्य भगवान को, या भगवती जगदम्बा को। इन 5 में से एक इष्ट चुनिए और उनकी उपासना करिए, उनकी भक्ति करिए। नारायण में आप कह लीजिए तो राम कृष्ण भी आ गए। नारायण में राम और कृष्ण भी आ गए। तो इन 5 देवों में आपको इन 5 में से एक को इष्ट बनाना है। इष्ट यानी जिसके प्रति आपका जीवन समर्पित हो जाए, उसके सिवा फिर आपको कोई और दिखाई ना पड़े, जिसकी शरण में आप समर्पित हो जाएं। और वो इष्ट देव कौन आपके हैं ये आपको गुरुदेव बताएंगे, ये आपको गुरु बताएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक गुरु नहीं धारण करोगे तब तक भक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। जब गुरु की शरण में जाओगे ना तो गुरु आपको एक मंत्र देंगे।
एक नाम देंगे, एक इष्ट देव देंगे, एक मार्ग देंगे, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक गुरु, एक इष्ट जब जीवन में आएगा तब आपकी भक्ति चरमोत्कर्ष पर जाएगी, तब आपको जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब जीवन में भक्ति प्राप्त होगी। कब? जब एक इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। कई बार होता है, माताओं का स्वभाव होता है, वो जिस भी तीर्थ में जाती है एक भगवान उठा लाती है। बोले यहाँ आए हैं तो यहाँ के एक भगवान उठा ले चलो। तो जहाँ जहाँ भी दर्शन करने जाते, जिस जिस तीर्थ में जाते, एक एक भगवान उठा लाते और पूजा घर में जगह रहे ना रहे एक के ऊपर दूसरे को लाके बिठा देते। अब मैया सुबह 4 घंटा उसी में लगी रहे। अब तो यही टेंशन है कि ऐसा ना हो कि कोई भगवान बिना खाए रह जाए, कोई भगवान बिना नहाए रह जाए। अरे उनको तो भोग लगाया, उनको भूल ही गई। अब परेशान हो गई मैया, क्यों? ऊपर से नीचे तक भगवान ही भगवान। एक बार किसी घर में हम लोग गए तो मैया ने कहा हमारा मन बड़ा अशांत रहता है। हमने कहा मन अशांत क्यों? बोले पूजा पाठ बहुत करते हैं, 4 घंटा देवी जी पूजा करते पर मन अशांत रहता है। तो हमने कही मैया 4 घंटा पूजा करने के बाद तो मन में शांति आनी चाहिए, अशांत क्यों हो आप? तो जब उन्होंने अपने पूजा घर का दर्शन करवाया, हमने देखा ऊपर से नीचे तक भगवान ही भगवान। इतने भगवान बिठा रखे थे कि किसी के हाथ किसी के मुंह पे जा रहे, कोई ढक रहा, कोई नीचे जा रहा, कोई ऊपर जा रहा। तो हमने कहा मैया इतने भगवान कहाँ से ले आई? बोले जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ से उठा लाई। अब दिन रात यही टेंशन रहती है कि कोई भगवान बिना खाए रह जाए तो गुस्सा हो जाएंगे। तो हमने कहा मैया जब तक गुरु धारण नहीं करोगी तब तक मन में अशांति ही रहेगी, इसलिए पहले किसी गुरु की शरण में जाइए, शरणागत होइए, गुरु मंत्र धारण करिए। और जब वो गुरु आपको एक मंत्र देगा, एक माला देगा, वो गुरु आपको एक मार्ग देगा और एक इष्ट के चरणों में जब आपका जीवन समर्पित हो जाएगा तो जीवन में शांति आ जाएगी। जब तक एक इष्ट के जीवन में आपके समर्पण नहीं होगा तब तक आप भटकते ही रहोगे, तब तक अशांति ही रहेगी। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आप कितने भी भजन कर लो, इसलिए यदि चाहते हो कि भटकाव समाप्त हो जाए जीवन का तो किसी न किसी गुरु की शरण में जाइए, दीक्षा लीजिए। उस गुरु से आप पूछिए कि मैं किसकी भक्ति करूं, किसका भजन करूं, कौन सा मंत्र जपूं, क्योंकि शास्त्र में मंत्र तो बहुत भरे पड़े हैं पर उसका लाभ नहीं है जब तक कोई गुरु आपको नहीं बताएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, भटकाव इसीलिए है। आज लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, धर्म कर्म बहुत करते पर अशांत रहते हैं। पूजा पाठ बहुत कर रहे, भक्ति बहुत कर रहे पर अशांत हैं, घर में अशांति है। क्यों? क्योंकि मार्ग नहीं है। एक होती है मनमुखी पूजा, एक होती है गुरुमुखी पूजा। तो जब तक मनमुखी पूजा करते रहोगे ना, चलो आज दुर्गा चालीसा पढ़ रहे, कल शिव चालीसा, परसों हनुमान चालीसा, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए एक गुरु की शरण में समर्पित हो करके एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक माला, एक संत, एक भगवंत जीवन में जब आएंगे उसी दिन जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई ऐसा गुरु जो आपको भगवत मार्ग दिखाए। हाँ, गुरु ऐसा ही बनाना जो आपको भगवान से जोड़े, ऐसा गुरु जीवन में धारण करना। एक बड़ा प्यारा भाव है, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत
मिले कोई संत मिले, संत मिले कोई संत मिले, संत मिले कोई संत मिले। मेरा हरि से रिश्ता जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा हरि से रिश्ता जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत हरि मिले। बोल। हरि बोल। और जब से दुनिया में आए प्रभु से नाता टूट गया, अधियारा हो गया। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाए तो घर में अधियारा हो जाता है, हरि से रिश्ता टूट गया, जीवन में अधियारा हो गया। टूटा तार हुआ अधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा
ऐसा कोई संत मिले, मेरा हरि संग रिश्ता जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।